हाँ, तो ओमकार मिशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो मैं भक्ति के प्रकार के बारे में इस प्रकरण में बता रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ। मैं जो आपके सामने वीडियो में मैं बोल रहा हूँ वो भक्ति के प्रकार के बारे में बताऊँगा। देखिए, भक्ति योग अगर आप वेदों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ज्ञान कांड, कर्म कांड। कर्म कांड में भक्ति योग आता है। हमारे वेद जो है दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं एक तरीके से, उसमें कर्म कांड है और ज्ञान कांड है। तो ज्ञान कांड में तो वेदांत आता है और कर्म कांड में ये भक्ति योग आता है, लेकिन है दोनों वेद के अभिन्न अंग, समझिएगा। तो मैं तो आपको भक्ति के प्रकार बताना चाहता हूं। भक्ति को सरल तरीके से, भक्ति योग को सरल तरीके से समझने के लिए आप इसको दो रूपों में समझ सकते हैं। पहला रूप है पूजा। लो साहब, 99% हिंदू भक्ति योग का पूजा का पाठ करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा मोटा करते हों, इसका कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन 99% हिंदू लोग, सनातनी लोग पूजा करते हैं। कितनी देर की करते हैं, कैसे करते हैं, ये बात अलग है। दूसरा उसका प्रकार है जप योग। लो साहब, सारे संत महात्मा जप योग में हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बाकी के हिंदू भी जप योग में हैं। वो चाहे दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन भगवान का नाम जपना। तो भक्ति योग के दो ही रूप हैं, एक है पूजा पाठ और दूसरा है जप योग, जप करना। अब इनका तुमको फायदा क्या होता है? देखिए, फायदे भी दो तरीके के हैं। एक तो वो फायदा होता है कि जो तुरंत मिलता है शरीर को, तुरंत तुमको मिलता है, तुरंत तुम्हारी मानस में जाता है। और दूसरा फायदा यह है कि ये लोग छोड़ के अगले लोग का जो है तुम्हारा सुधर जाता है। अब ये तुरंत वाला फायदा क्या है? जिस समय आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, चाहे आप किसी भी इष्ट की पूजा कर रहे हैं, प्रश्न ये नहीं है। इष्ट की पूजा करना ही मनुष्य का पहला कर्तव्य है, पहला कर्म है। अब इष्ट की पूजा में जितनी देर तक आपने इष्ट की पूजा की है, बाकी दुनियादारी, बाकी सारा संसार वो अलग ही पड़ा हुआ है। तो इतनी देर तक आपका मन भी शुद्ध रहा है, चित्त भी शुद्ध रहा है, अहंकार भी शुद्ध रहा है, बुद्धि भी शुद्ध रही है। इसीलिए पहला काम पूजा का करना चाहिए, क्योंकि उससे ये अवंडर भवंडर विकार विकूर सब दूर रहते हैं, तब तक रहते हैं जब तक आप पूजा करते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, उस स्थान में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पूजा करने से ऊर्जा बढ़ती है, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं। भय धीरे धीरे दूर होता है। तो एक फायदा तो ये है, जीवन के जीने का एक तरीका ये भी है कि आप पूजा कर रहे हैं। पूजा में आपने चाहे 2 मिनट लगाए, चाहे 5 मिनट लगाए, चाहे आधा घंटा लगाया, चाहे 1 घंटा लगाया, लेकिन जितनी देर लगाया उतनी देर से आप पापों से दूर रहे, हर काम से दूर रहे। केवल एक काम सामने दिखाई दिया, वो है अपने इष्ट की पूजा। तो है ना डायरेक्ट बेनिफिट। दूसरा जप योग। लो साहब, जिस समय आप जप योग कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान केवल अपने इष्ट के प्रति रहता है।
राम 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 राम। ध्यान कहाँ है? राम के प्रति, ईष्ट के प्रति। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ध्यान कहाँ? शिव के प्रति। तो बंधुओं, एक बात तो नोट कर लो कि कुछ लोगों ने जो भैंका रखा है ना जप योग में ईस्ट के बारे में, उसकी बातें तो मैं करूँगा अगले एपिसोड, अगले उसमें प्रकरण में। बाकी भक्ति योग के जो 2 प्रकार हैं वो मैंने आपको बताया। पहला प्रकार है कर्मकांड, ये पूजा जो कर्मकांड के अंतर्गत आती है। दूसरा है भक्ति, तुम्हारा जो है जप योग, ये भी कर्मकांड के अंदर आता है। ये दोनों ही वेद के हैं, वैदिक हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।